कि अच्छा एक और चीज़ भी है कि कोई भी कंपनी जैसे फ्रांस की कंपनी है या अमेरिका की कंपनी जहाज़ बनाती है, बाकायदा अगर उस जहाज़ को गिरा दिया गया वो कंपनी तबाह, उस कंपनी की जो वैल्यू होती है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ के हमारा सबका आज का दिन और आने वाला दिन जो है खुशियों से भरपूर हो। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती है। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत ने बनाई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। दुनिया के कई देश इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत ने प्रोजेक्ट एटीवी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन्स जो कि खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकती है, ऐसी सबमरीन्स न सिर्फ भारत में डिजाइन बल्कि डेवलप भी की और मैन्युफैक्चर भी की। जी हाँ, कंप्लीटली इंडिजिनस भारतीय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, परमाणु पनडुब्बी, जिससे कि दुश्मन देश को बेहद ज्यादा खतरा है। आपको बता दें, भारत के पास है आईएनएस अरिहंत और आ रही है भारत के पास आईएनएस अरिघात, जो आईएनएस अरिहंत से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसी सबमरीन जिनके अंदर K-15 सागरिका मिसाइल्स लगी हुई हैं, ऐसी सबमरीन जिनके अंदर K-4 मिसाइल डली हुई हैं, जिनके अंदर इस प्रकार के मिसाइल्स हैं जो 3,500 किलोमीटर तक के खतरनाक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, और भारत को एक न्यूक्लियर ट्रायड कंट्रीज में तब्दील करके रख दिया है दोस्तों इन खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन्स की। दोस्तों बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी ठीक था, लेकिन भारत कई कदम आगे जा चुका है। इन दो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल अटैक केपेबल सबमरीन्स के बाद भारत अपने देश के अंदर ही SSNs डेवलप कर रहा है, यानी कि सब सरफेस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की क्षमता जरूर ना हो, लेकिन इनके अंदर खतरनाक टॉर्पीडोज फायर करने की क्षमता होगी, खतरनाक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी कि वाटर ड्रोन्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रहेगी। इनके अंदर इस प्रकार की कैपेबिलिटी रहेगी कि ये लंबे समय तक समंदर की गहराइयों में छुप कर रह सके, बेहद तेज गति से मूव करे, और चाहे सर्विलेंस का काम हो, चाहे रिकनेसेंस का काम हो, चाहे अटैक का काम हो, तीनों काम बहुत सटीकता के साथ, प्रिसिशन स्ट्राइक के साथ ये पूरा कर सके। तो भारत जो है वो प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत अपने देश के अंदर ही 6,000 टन की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, कम से कम 6 बनाने वाला है। और आपको बता दें दोस्तों, भारत के अंदर जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल हम जिसकी बात कर रहे थे ना, उसे डेवलप करने की जिम्मेदारी किसे मिली थी? कई सारी बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसीज ने मिलकर के भारत को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक केपेबल न्यूक्लियर सबमरीन्स दी थी, जिसमें नाम आता है सबसे पहला DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नाम आता है इंडियन नेवी का, तीसरा नाम आता है होमी जहांगीर भाभा की इंस्टीट्यूट का, बार्क का, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क शॉर्ट फॉर्म। साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का भी इसमें नाम आता है, और कई सारी क्रूशल जो देश के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पर काम कर रही हैं। और भारत के लिए जो है न सिर्फ इन्होंने SSBN बनाया है, बल्कि अब ये भारत के लिए जो है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी बना रही हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल तो फायर नहीं कर सकती, लेकिन टॉर्पीडोज और खतरनाक जो है क्रूज मिसाइल्स और अंडर वाटर ड्रोन्स जो है वो ऑपरेट कर सकती है। दोस्तों जिस खतरनाक पनडुब्बी की हम बात कर रहे थे, जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन थी, अरिहंत क्लास सबमरीन उन्हें कहा जाता है, और ऐसी 2 सबमरीन्स भारत के पास में है, एक INS अरिहंत और एक INS अरिघात जो है वो जल्द आने वाली है नेवी के पास में। अरिहंत क्लास की सबमरीन्स की क्वालिटी ये होती है कि 111 मीटर लंबी होती है और 6,000 टन का डिस्प्लेसमेंट लेकर चलती है। इनके अंदर 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है, जिससे इन्हें अथाह ऊर्जा मिलती है, और ये समझ लीजिए ये दशकों तक बिना रिफ्यूलिंग के चलती, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है दोस्तों। ये बेहद कम नॉइस प्रोड्यूस करती हैं। अब आपको बता दें कि भारत आखिर जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनसे वो क्यों शिफ्ट हो गया परमाणु रिएक्टर वाली सबमरीन्स में, तो इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें दोनों प्रकार की सबमरीन्स के कंपेयर करके देखना होगा।
सबसे पहले बताते हैं आपको जो दूसरी सबसे चलने वाली जो सबमरीन है वो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है कि डीजल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है। तो अब कंपेयर करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन को डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से। सबसे पहला पॉइंट आता है एंड्योरेंस और रेंज का। न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन होती हैं ये काफी लंबी दूरी तक का रास्ता तय कर लेती है, रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन होती हैं आमतौर पर उनका एंड्योरेंस लिमिटेड रहता है और उन्हें बार बार रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ती है, बार बार रीसप्लाई की जरूरत पड़ती है, इससे इनका ऑपरेशनल रेंज छोटा हो जाता है, बार बार इन्हें फ्यूल भरने के लिए आना पड़ता है। अंडर वाटर स्पीड और एजिलिटी की बात करें तो हाई अंडर वाटर स्पीड जो है वो मिलती है न्यूक्लियर सबमरीन से लंबे समय तक के लिए, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक वाले में होता ही है कि पावर बचाना है तो थोड़ा सा देख के स्पीड बढ़ाओ, जब जरूरत है तभी बढ़ाओ, नहीं तो मत बढ़ाओ। लेकिन न्यूक्लियर के साथ में ऐसा नहीं रहता, न्यूक्लियर सबमरीन के साथ में, क्योंकि उनके साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है। बात करें स्टेल्थ और डिटेक्शन की, किसी भी पनडुब्बी के लिए स्टेल्थी होना यानी कि एकदम गुप्त तरीके से ऑपरेट करना बेहद जरूरी है। अगर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है तो पनडुब्बी का कोई मतलब ही नहीं होता दोस्तों। तो न्यूक्लियर सबमरीन जो होती हैं ये अच्छी खासी शांत होती हैं, पुराने जो मॉडल आ रहे थे उससे तो शांत होती है न्यूक्लियर सबमरीन। लेकिन आपको बता दें यहां पर जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो जीत जाती है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बेहद शांत रहती हैं, जब वो बैटरी पर चलाई जाती हैं तो बेहद शांत रहती, बट दिक्कत यह है कि ज्यादा समय तक अंडर वाटर नहीं रह सकती। इन्हें अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, तो ये या तो स्नॉर्कल का इस्तेमाल करती है, एक पाइप निकलता है ऊपर हवा खींचता है, या फिर इन्हें रीसर्फेस करना पड़ता है, तो इनके डिटेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि न्यूक्लियर सबमरीन जो रहती है उसे ऊपर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑपरेशनल डेप्थ की अगर बात करें तो ज्यादा समय तक गहराई में रहने के लिए जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सही है, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है उनकी बैटरी लाइफ की वजह से उनको बार बार ऊपर आना पड़ता है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो क्योंकि ज्यादा बिजली है तो ज्यादा बड़ी हो सकती हैं जो न्यूक्लियर सबमरीन हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा है। ज्यादा टॉर्पीडोज, ज्यादा वेपन्स अपने साथ कैरी कर सकती हैं, ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का पेलोड कैपेसिटी बहुत कम होता है। कॉस्ट की बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन, जी हां दोस्तों, इसका हायर इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है और मेंटेनेंस का कॉस्ट भी काफी ज्यादा रहता है। बात करें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तो ये लेस एक्सपेंसिव होती हैं बनाने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए भी, इसीलिए जिन देशों की नेवीज के पास में स्मॉलर बजट्स हैं वो इन्हें वहन कर लेते हैं। लेकिन भारत अब बड़ा हो चुका है दोस्तों, और भारत का डिफेंस बजट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें जो सबमरीन भारत के पास में खतरनाक परमाणु सबमरीन जो और ये डेवलप करने वाला है वो भी, तो ये जो है ये भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। अब आप पूछेंगे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी किस चिड़िया का नाम है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इन केस कि अगर दुश्मन देश, देखिए भारत में पॉलिसी है कि नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी है भारत के अंदर, हम पहले अटैक नहीं करेंगे। लेकिन दुश्मन देश ने अगर भारत के ऊपर न्यूक्लियर परमाणु हमला कर दिया तो पहले तो दुश्मन देश अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि मैं जिस देश के ऊपर हमला कर रहा हूं ये भी परमाणु संपन्न देश है, ये भी मुझ पर हमला करेगा, तो पूरी कोशिश करेगा कि भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसे कहा जाता है जब एक देश के पास कुछ इस प्रकार का वेपन सिस्टम रहता है कि एक बार न्यूक्लियर अटैक को झेल लेने के बावजूद उसके पास इतनी क्षमता डेवलप रहती है, इतनी क्षमता उसके पास में बची होती है कि वो अपने एंड से जवाबी कार्रवाई में सेकेंड स्ट्राइक कर सके, अपनी तरफ से खतरनाक न्यूक्लियर वेपन भेज सके, और उसका डिलीवरी सिस्टम कुछ इस प्रकार का हो कि दुश्मन देश का एयर डिफेंस उसकी मिसाइल को रोक ना पाए और एकदम स्ट्रेटेजिक प्रिसाइज जगह पर हमला करे सेकेंड स्ट्राइक में जो है, और उससे पूरी तबाही मच जाए, न्यूक्लियर हमला हो जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबमरीन्स जो होती हैं दोस्तों वो स्टेल्थी होती हैं, समंदर में कहीं भी छिपी हो सकती है, उन्हें डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो सबमरीन्स में अगर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डाल दी जाए तो ये मान के चलिए ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे देता है। और भारत दोस्तों खुशी से हम बताते हैं, आपको गर्व से बताते हैं कि भारत के पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है थैंक्स टू इन्हीं डेंजरस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, जिनकी वजह से आज भारत अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर चुका है। यानी कि जमीन हो, आसमान हो, चाहे समंदर हो, हम तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने में एकदम संपन्न है। और इसी की वजह से भारत के पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मिलती है। और भारत इसी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का अपना जो फ्लीट है उसे बड़ा करना चाहता है। तो 6 और जो सबमरीन्स हैं SSNs, अभी SSN जो है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं, टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं। और भारत जो बना रहा है 6 सबमरीन्स, उसकी कोटिंग कुछ इस प्रकार की है कि वो एंटी इकोइक है, यानी कि इससे इको नहीं होगा। सोनार जो रडार सिस्टम होता है दोस्तों, समंदर के अंदर देख पाने का जो सिस्टम रहता है, रडार रहता है, उसे सोनार कहा जाता है। और वो सोनार सिस्टम इस प्रकार की कोटिंग को बिल्कुल पहचान नहीं सकता। इस प्रकार का सेटिंग किया जा रहा है नई सबमरीन्स में भारत के अंदर, जिससे कि इनका रडार सिग्नेचर, सोनार सिग्नेचर एकदम छोटा हो जाएगा, इन्हें डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, इनके अंदर खतरनाक टॉर्पीडोज होंगे, खतरनाक अंडर वाटर UAVs होंगे, अनमैन्ड जो है अंडर वाटर व्हीकल, जिनके माध्यम से ना सिर्फ टोह ली जा सकेगी बल्कि खतरनाक हमला भी किया जा सकेगा। तो अंडर वाटर ड्रोन्स की उपस्थिति, टॉर्पीडोज की उपस्थिति और SSNs
सब सरफेस न्यूक्लियर वेसल्स अगर भारत के पास में रहेंगी तो ये बहुत तेज गति से ऑपरेट करती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, हॉटस्पॉट्स में पहुंचने में उनको टाइम नहीं लगता, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ऊपर नहीं आती हैं। सबसे बड़ी बात, अब जो बनाई जा रही नए अकूला क्लास की सबमरीन भारत रशिया से भी मंगवा रहा है, चक्र 3 भी भारत आने वाली है और भारत खुद भी अपने जो है प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत देश के अंदर भी इस प्रकार की सबमरीन्स का निर्माण कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस के साथ हमारी डील हो रही है, फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत के अंदर भारत को मदद करेगा सबमरीन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो कि बैराकूडा क्लास की रहेगी। दोस्तों, फ्रांस की सबमरीन टेक्नोलॉजी जो है जिसे बैराकूडा क्लास सबमरीन कहा जाता है, ये पनडुब्बियां वर्ल्ड क्लास सबमरीन्स है और इनकी टेक्नोलॉजी पर अगर भारतीयों का हाथ लग गया तो मान के चलिए दोस्तों तबाही मच जाएगी। भारत के वैज्ञानिक उससे ऐसा कुछ बना देंगे जो आने वाले वक्त में हमें चाइना की नेवी के सामने खड़े होने का दम दे देगा। आज की तारीख में दुनिया की सबसे एडवांस नेवी जो है वो चाइना की नेवी है, नंबर 2 पर पहुंच चुका है अमेरिका, इतनी बड़ी है चाइना की नेवी और इसीलिए भारत को भी इस क्षेत्र में जोरदार काम करना पड़ रहा है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी जो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अपने तक बिल्कुल सीमित न रखें, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जनाब, सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि फर्स्ट अटैक नहीं करना, ये पॉलिसी है इंडिया की, पहले अटैक नहीं करना। ये बहुत ही अपने आप में एक ज़बरदस्त बात है, खुशी की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे कंट्री अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। ये दुनिया के लिए, दुनिया की खूबसूरती के लिए, दुनिया की बका के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अपने आप को जब तक इंसान ताकतवर नहीं रखता तो दूसरा आप पे मैली नज़र रखता है या आपके बारे में कुछ भी गलत सोच सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ना हों, ये चीज़ें ख़त्म हों, ये चीज़ें मतलब एक कुदरती इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसे मुआहदे हों कि यार न्यूक्लियर है या ये मामलात हैं, ये मतलब एक पाबंदी हो। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, ये किसी भी मसलों का हल नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ तबाही है, सिर्फ़ और सिर्फ विनाश है। और एक चीज़ और मुझे लगती है कि आने वाले जो वक्त है, आने वाला जो दौर है, उसमें कहते हैं कि ज़मीन की जो फ़ौज है उसके बजाय या तो एयरफोर्स या पानी के अंदर, ये 2 जगह रह गई हैं। और आने वाले दौर के अंदर कहते हैं कि सैटेलाइट या साइबर वॉर जो है, समझो एक दूसरे की चीज़ें हैक करना, दूसरों की वेबसाइटें हैक करना, एक ये दौर है टेक्नोलॉजी वाला। हाँ, एक सबसे पीछे चले जाएं तो वहाँ पे ज़मीनों पे फ़ौज लड़ती थी, हाँ, यानी आमने सामने। वाला तो खत्म ही होता है। अब ज़्यादातर इस तरह का एयरफोर्स है। अब एयरफोर्स बहुत ताकतवर आपकी होनी चाहिए। ज़्यादातर बजट भी इसी पे लगता है। अक्सर हमने देखा है कि तैयारों की डील हो रही है, F-16 तैयारे और राफेल तैयारे और फलाने चाइना से जे थंडर तैयारे आए हैं, FJ इस तरह से तैयारे, और इंडिया अपने मतलब है कि अच्छा एक और चीज़ भी है कि कोई भी कंपनी जैसे फ्रांस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जहाज़ बनाती है, बाकायदा अगर उस जहाज़ को गिरा दिया गया, वो कंपनी तबाह, उस कंपनी की जो वैल्यू होती है ना, राफेल तैयारे हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से मामला होते हैं कि आपका तैयारा गिर गया तो समझो आपकी कंपनी की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। तो आने वाले दौरों में ये 2 जंगें रह जाती हैं, हवाई एयरफोर्स है और ये ज़मीन मिसाइल वगैरह की है, मिज़ाइल है। बिल्कुल मिज़ाइल क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप अपने कंट्री में बैठे हो, मिज़ाइल दाग दिया हज़ारों किलोमीटर दूर, ख़त्म। उसमें न्यूक्लियर है, उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये दौर है, अब वो वाला कम काम रह गया है, ज़मीनों पे लड़ने वाला। तो आप क्या कहेंगे सबमरीन की ताकत को जो इंडिया बढ़ाता जा रहा है, की ताकत तो और बहुत हमारे बिल्कुल करीब अच्छा, है ये कराची के, घंटे ये छुपी रह सकती है कई दशकों तक, यानी कि कई सालों तक और बगैर फ्यूल के भी अपना ही फ्यूल खुद बनाएगी की भी। हाँ। और अच्छा इलेक्ट्रिक भी है ना, ये इलेक्ट्रिक है, दो और तरह की हैं। हाँ, और अच्छा सबसे चार्जेबल है। एक चीज़ हमने नोट की, खुद बना रहे हैं, खुद अपनी बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी बात है कि मेड बाय इंडिया, ये खुद कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो आप क्या कहेंगे सर जी कि ये बस ये जैसे और चीज़ें देखी और उसमें सबसे पहला तो मुझे जो है वो खुशी हुई कि मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने खुद की है, और वो खुद भी ये बात अपने कमेंट्स में कह रहे हैं कि दुनिया हैरान है कि भाई अच्छा। ये कैसे, अभी इन्होंने बताया था ना कि भाई ये जो है कि ये इस तरह से इन्होंने कैसे, लेकिन कैसे कर लिया? मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ का वो कर लिया जाए तो जो है इरादा और उसके अंदर वो जुट जाए और उसको बिल्कुल अपने अहद कर लें कि भाई मैंने ये करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वही कौमें इस वक्त दुनिया में, आने वाला जो दुनिया है वो जो सर्वाइव करेंगी, जिन्होंने
अपने तमाम चीज़ों को पूरे तरीके से, मतलब अब ज़ाहिर है जंग तो कोई भी हो, कहीं की भी वो तबाहकुन होती है और उसमें सिर्फ इंसानियत ही को नुकसान पहुंचाता है। इंसानियत से सख्ती है, उसकी तमाम चीज़ें जो है वो जो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हुआ या जो भी जंगें होती हैं उसके बाद जो हालत है, मसद आप देखें तो वो इंसानियत को तबाह करने वाली बात होती है। तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मकसद ये कि आदमी को सर्वाइव भी करना है और दूसरे कंट्रीज़ जो होते हैं उनको अगर मिसाल के तौर से वो ताकत है तो अपनी ताकत भी रखनी है कि कोई आदमी ये नहीं समझे कि भाई ये इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये है राइट, लेकिन बस यही है कि सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इतनी इम्पोर्टेंट और अहम टेक्नोलॉजी उन्होंने ख़ुद अपने तौर से की और बहुत यानी ज़बरदस्त किस्म का जैसे वो बता रहे हैं कि उसकी अचीवमेंट है और ये जो है वो आने वाले वक्त के लिए उनके मुल्क के लिए भी और तमाम चीज़ों के लिए बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर थे। उन्होंने कहा कि जैसे कई लोगों का ख्याल होता है ना कि तरक्की करें, इस पे ना खर्च करें जी। तो उस बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर हैं, अमेरिकन थे शायद वो, उन्होंने कहा था कि जब तक आपका डिफेंस मजबूत नहीं है आप तरक्की भी नहीं कर सकते। आप अगर आपके घर की 4 दीवारी मजबूत है ना, तो 4 दीवारी नहीं, सबसे पहले तो आपकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद बिल्कुल 4 दीवारी तो बुनियाद पे खड़ी होनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया का जो समंदर है वो बहुत ज़्यादा है, समंदरी एरिया, यानी कि यहाँ से लगता है फिर बहुत बड़ा एरिया जो है इंडिया का सी लगता है, बहुत ही सारे शहरों पे बंदरगाहें होंगी। तो इस वजह से इंडिया को मेरे ख्याल में शायद नेवी की जो ताकत है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है और इसलिए नेवी की भर्तियाँ भी मेरे ख्याल में शायद बहुत ज़्यादा होती होंगी और बंदरगाहें भी हैं और इस तरह से चीज़ें होती होंगी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।